हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सीज आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीमर है, ये आपको बताना है, राइट। सो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखना होगा। सो की कॉन्सेप्ट आपका लाई करेगा कि आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। सो पॉलीमर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस, लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस आपके क्या होते हैं, आपके लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास क्या होती है, आपकी रिपीटिंग यूनिट होती है। रिपीटिंग यूनिट होती है मोनोमर, राइट। सो मोनोमर आपकी रिपीटिंग यूनिट होती है, और मैं कह सकती हूँ कि मोनोमर एक बेसिक यूनिट होती है पॉलीमर्स की। सो इन्हें हम पॉलीमर्स कहेंगे। अब आपसे बोला गया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीमर कौन से होंगे। सो उसके लिए हमें यहाँ पर सबके बारे में पता होना चाहिए। जैसा हमारे पास क्या है, फर्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। सो अगर मैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करती हूँ, सो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम शॉर्ट में पीवीसी भी कहते हैं। सो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, विनाइल क्लोराइड आपका क्या होता है, मोनोमर यूनिट होती है, राइट। सो विनाइल क्लोराइड मोनोमर यूनिट है। सो अंडरगो करेगा ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और मेरे पास यहाँ पर आपका बन जाएगा लाइक दिस, ये पॉलीमर। सो मैं साफ साफ देख सकती हूँ, सॉरी, यहाँ पर आपका Cl होगा। सो मैं यहाँ पर साफ साफ देख सकती हूँ कि कोई भी आपके पास क्या नाइट्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो ये तो नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका बी पर, दैट इज योर बेकेलाइट। सो बेकेलाइट बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, पॉलीमर होता है आपका फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। सो ये मेरे पास क्या है, फिनॉल है आपका, क्लियर। और देन अगर मैं आगे मूव करती हूँ, फिर मेरे पास आपका क्या है, फॉर्मल डिहाइड। सो ये हमारे पास क्या बनाएगा, देखो अगर मैं बात करती हूँ, सो हमारे पास क्या होता है, देखो इनिशियली क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईदर एन एसिड और बेस कैटलिस्ट। मतलब या तो ईदर एसिड होता है या हमारे पास बेस कैटलिस्ट के बीच में हमारे पास फॉर्मेशन होती है। सो इनिशियली हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल्स डेरिवेटिव्स बनते हैं, जो फर्दर आपके पास क्या है, फिनॉल के साथ रिएक्ट कर कर आपके पास क्या है, इनिशियली नोवोलेक की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। सो मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ कि पहले हमारे पास देखो फिनोल और आपके क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल सॉरी डेरिवेटिव्स बनते हैं, जो फर्दर फिनोल के साथ रिएक्ट कर कर आपके पास नोवोलेक की फॉर्मेशन करते हैं। सो नोवोलेक बनता है हमारे पास लाइक दिस, राइट। ये नोवोलेक की क्या होती है, लीनियर चेन आपको क्या है, देखने को मिलती है। एंड देन फर्दर क्या होता है, देखो ये तो नोवोलेक हो गया। अब फर्दर क्या होता है कि हमारे पास नोवोलेक जो होता है उसको हम हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और वो अंडरगो कर लेता है क्रॉस लिंकिंग, और एक इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बन जाता है, दैट इज योर बेकेलाइट, राइट। सो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग्स हो जाती है CH2 से, और मेरे पास अब आपका क्या है, बेकेलाइट बन जाएगा, क्लियर। सो CH2 से आपकी चेन जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी, राइट। सो दिस इज योर बेकेलाइट। सो अगेन मैं देख सकती हूँ यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजन आइटम नहीं है, सो ये भी नहीं होगा। अब नायलॉन की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो अगर मैं नायलॉन की यहाँ पर बात कर रही हूँ, सो नायलॉन में हमारे पास क्या होती है, आपके पास क्या होता है, देखो नायलॉन के वेरियस आपके पास होते हैं। सो एक होता है हमारे पास नायलॉन 6 होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, नायलॉन आपका क्या 6 होता है। सो अगर मैं नायलॉन 6 की बात करती हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, सो अगर मैं नायलॉन 6 की बात करती हूँ, तो इसमें हमारे पास क्या होती है, कैप्रोलैक्टम हमारे पास यूनिट होती है लाइक दिस, फाइन। लाइक दिस अगर मैं बात कर रही हूँ, कैप्रोलैक्टम हमारे पास क्या होती है, ये आपकी क्या है, मोनोमर यूनिट होती है, जो अंडरगो करती है आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और मेरे पास आपका क्या है, नाइलॉन 6 जो होता है वो आपका बन जाता है CH2 होल 5 NH, राइट। सो ये मेरे पास आपका क्या है, नाइलॉन
6 जो है वो आपका बन गया। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है, सो ये मेरे पास आंसर होगा। बट एक वन मोर थिंग, नाइलॉन 6 जो होता है उसमें भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डायमीन होता है और हमारे पास एडिपिक एसिड। सो हेक्सामिथाइलिन डायमीन मतलब आपके पास नाइट्रोजन आइटम होगा, राइट। सो वो भी, इसमें भी नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट अगर टेरिलीन की बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं टेरिलीन की बात करती हूँ, टेरिलीन को हम डेक्रोन भी कहते हैं। सो देखो, टेरिलीन अगर हम लेकर चलते हैं, सो टेरिलीन की जो मोनोमर यूनिट होती हैं हमारे पास, वो होती हैं आपके पास टेरिथैलिक एसिड। सो हमारे पास क्या है, टेरिथैलिक एसिड, राइट। ये मेरे पास क्या है, आपकी टेरिथैलिक एसिड हो गई है, और हमारे पास क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। सो ये पॉलीमराइजेशन अंडरगो करते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, और मेरे पास आपका क्या है, बन जाता है आपका टेरिलीन, राइट। C डबल बॉन्ड O OCH3, सॉरी OCH2 CH2 O, राइट। सो दिस इज योर टेरिलीन। सो अगेन देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन आइटम नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।